तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो ट्रिग्नोमेट्री का 7वां लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। ठीक है। और जो इसके एंगल रहेंगे साइन और कोसाइन के, वो एपी में होने चाहिए, तब उनका सम निकालेंगे। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन करेंगे, मतलब कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा, जो अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहते हैं उसका प्रोडक्ट है कोसाइन का। वो कैसे कैसे हमने निकाले हैं, एक अच्छा लेक्चर है। ठीक है। पहले शुरुआत करेंगे, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, उसको कैसे सोल्व करना है उसको बताएंगे। और एक पावरफुल कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये जो सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज है या फिर प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज है, वो समझ रहे हो। तो बढ़ते हैं, अपना जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं इसको, उसके बाद करेंगे सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो क्वेश्चन है, इफ cos क्यूब एक्स साइन 2x इक्वल टू समीशन r बराबर 0 से लेकर r बराबर n तक ए आर साइन आर एक्स वेयर x बिलोंग्स ऑल रियल नंबर्स, देन फाइंड a3 बाई a1। तो a3 और a1 का रेशियो हमें बताना है। जो a3 है वो क्या चीज़ है और a1 है वो क्या चीज़ है, देख लेते हैं एक बार। जैसे r की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो ये a3 बनेगा, और साइन यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो साइन 3x का जो कोफिशिएंट है वो है a3। ठीक है। ऐसे ही अगर r की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये a1 बनेगा और साइन x बन जाएगा। तो साइन x का जो कोफिशिएंट है वो है a1। तो इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। और समीशन का मतलब है जितनी ये टर्म्स रहेंगी उनका सम कर देंगे हम, तो वो समीशन बनेगा अपना। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, उन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट करने पड़ेंगे। किस किस के, साइन 3x के और साइन x के, तब जाके मेरा ये आंसर आएगा। तो इसका एक बार सोल्यूशन देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, वो एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, कोस क्यूब एक्स और साइन 2x इक्वल टू, समीशन दे रखा है मेरे को। तो जो r की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट करता चलता हूँ। मेरे को 3 तक चाहिए ना, तो यहाँ पे 3 तक करके देखते हैं क्या आता है अपना। तो r1 रखेंगे तो यहाँ पे a0, तो ये अपना a0 और साइन 0 हो जाएगा ये। ठीक है। प्लस समीशन है मतलब प्लस करना पड़ेगा। अब r की वैल्यू 1 रखेंगे हम तो a1 और साइन x हो जाएगा यहाँ पे। समझे। ये हो जाएगा अपना a1 साइन x। ठीक है। प्लस ऐसे ही a2 साइन 2x और प्लस a3 साइन 3x, और ये प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे 3 तक ही दिखाया, क्यों? क्योंकि मेरे को a3 की वैल्यू चाहिए ना, तो ये a3 आ जाएगा यहाँ से, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। समझे। अगर आगे लिखना होगा जैसे a4 साइन 4x हो जाएगा, a5 साइन 5x हो जाएगा, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ पे n तक जाना है ना, मैं यहाँ पे r0 से लेके n तक। तो ये वाली जो अपनी टर्म है वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 जीरो होता है अपना। तो इसको लिखना ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगी मेरी। बट मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा ना, कोस क्यूब एक्स को, इसको मेरे को इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। वो कैसे लेके आ सकते हैं, जो साइन कोस 3 थीटा है उसका फॉर्मूला यूज करके हम कोस क्यूब एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। समझ रहे हो। ये कैसे आएगा, जैसे साइन 2x है, इसका कोफिशिएंट क्या आया, कोस क्यूब एक्स। तो साइन 2x है, ये a2 की वैल्यू कोस क्यूब एक्स। बट कोस क्यूब एक्स को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जो अपना आंसर आया है वो डिजिट्स में आया है ना, नंबर में आया है, वो करना पड़ेगा हमें। तो cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलना पड़ेगा। तो cos क्यूब एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक बार इसको मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। ये cos 3x का, तो 4 cos क्यूब एक्स और माइनस का 3 cos x, ये वाला फॉर्मूला अपना रहता है cos 3 थीटा का। 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। तो थीटा की जगह मैंने यहाँ पे x लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी x यूज कर रहे हैं। तो cos क्यूब एक्स चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो cos 3x और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो cos 3x प्लस 3 cos x और डिवाइड बाई ये वाला 4 हो जाएगा। समझे। तो इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी है। तो ये क्या है मेरे पास, cos 3x और प्लस 3 cos x और डिवाइड बाई ये 4। तो ये वाली वैल्यू किसकी लिखी गई है, cos क्यूब x की। तो cos क्यूब x की जगह मैंने ये लिख दिया। अब sin 2x मेरा मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो इनटू sin 2x और इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देता हूँ यहाँ पे RHS, क्योंकि मेरे को ये पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कोफिशिएंट है उसको मैं बाद में कंपेयर कर लूँगा। समझे। अब मेरे को ये sin 2x है, इसको भी मैं वाइट से ही लिख लेता हूँ, या फिर रहने देता हूँ इसको। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा अपना, नेक्स्ट वाला स्टेप जो है 1/4 कॉमन आ जाएगा सब में ही।
ठीक है, और ये जो साइन 2x है वो मल्टीप्लाई में जाएगा इन दोनों के। तो पेन इसमें ले लेता हूँ येलो, तो ये साइन 2x और cos 3x प्लस साइन 2x और इंटू 3 cos x, ये मेरा यहाँ पे बनेगा। ये जो साइन 2x है इन दोनों के साथ गुणा होगा, 1/4 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बाहर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और इक्वल टू हो जाएगा अपने ये RHS के बराबर, इक्वल टू मेरा RHS के बराबर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो मैं एक और स्टेप मेरे को करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। जैसे 2 साइन ए कोस बी बनेगा, ये वो फॉर्मेट मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 साइन ए और कोस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 2 एक यहाँ पे लिख देता हूँ, एक 2 यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाया, बट एक डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत, एक स्टेप मैंने यहाँ पे ही एडजस्ट कर दिया है, या फिर नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो उसको, समझो। दिस इम्प्लाइज, तो ये 1/8 तो एज इट इज रह जाएगा अपना। अब बचेगा क्या अंदर, 2 साइन ए कोस बी और प्लस ये, इसको भी रीअरेंज करके लिख लेंगे हम, जो 3 है इसको बाहर ले देंगे, 2 साइन ए कोस बी ये भी बना देंगे हम। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बनता है, वो जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। तो 2 साइन ए और कोस बी, तो ये क्या बनेगा अपना, 2 साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए हमें, यहाँ तक जो क्वेश्चन करने हैं ना, तब ये एडवांस लेवल के हैं, तो ये सारी चीज हमें आनी चाहिए यहाँ तक। आई बात समझ में। तो ये वाला फॉर्मूला जो अपना यहाँ पे हम पुट कर देंगे अब, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी 3 2 और 3 5x, तो साइन 5x बन जाएगा ये, साइन 5x और प्लस साइन माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो साइन माइनस एक्स। तो ये मैंने लिखा किसके लिए, इस वाले के लिए। अब इसके लिए और लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये प्लस और 3 एज इट इज रह जाएगा, जो ये 3 है ये वाला एज इट इज, क्योंकि 3 है तो दिया ना हमें ये, हाँ ये वाला 3, तो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। 2 साइन ए कोस बी बनेगा ये, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 3x और प्लस साइन एक्स, साइन एक्स, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा RHS के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये 5x है और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है नेगेटिव रहेगा, साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख देता हूँ इसको। कोई दुविधा, कोई संकट, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ये माइनस का साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस थीटा था, तो साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब ये है 3 साइन 3x और यहाँ पे भी 3 लिख देता हूँ, तो ये 3 और ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई होएगा ना 3, तो ये ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे भी 3 डाल देता हूँ मैं। ये स्टेप इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना मेरे पास, तो ये 3 साइन 3x और प्लस 3 साइन x बचा मेरे पास। ठीक है, इसको एक बार फिर से थोड़ा और नजदीक नजदीक लिख देता हूँ, तो 3 साइन 3x और प्लस का 3 साइन x। ये अब इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, जैसे ये माइनस साइन एक्स है और ये प्लस का 3 साइन एक्स है, तो ये प्लस का 2 साइन एक्स बच जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ में। जैसे ये 3 है और ये 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे मैं ये इसको हटा के +2 कर देता हूँ ये, या फिर इसकी जगह +2 कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ फिर। ठीक है, +2 साइन एक्स बचेगा मेरे पास, और ये वाला गायब हो जाएगा मेरा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इसको काट देता हूँ अब। ठीक है, फाइनल जो मेरे पास आ रही है वो ये वाली इक्वेशन बच रही है, ये साइन 5x और +2 साइन x और +3 साइन 3x, ये बच रहा है, और राइट हैंड साइड बच रही है मेरे पास। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को थोड़ा और यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये इक्वल टू आएगा अपना RHS। राइट हैंड साइड कौन सी अपनी, ये वाली जो A1 साइन x, A2 साइन 2x, A3 साइन 3x, अब वो बड़ी है इसलिए मैं यहाँ RHS लिख रहा हूँ उसकी जगह। अब जो ये 1/8 है इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 8, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 8, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 8 हो जाएगा।
ठीक है, तो 1/8 को बाहर से काट के यहाँ पे डिवाइड बाई 8 कर देता हूँ। ठीक है, या फिर 1/8 और यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। ठीक है, अब मेरे को जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करना है, A3 और A1 चाहिए, मतलब साइन 3x का जो कोफिशिएंट है वो साइन 3x का कोफिशिएंट A3 है ना अपना, तो ये 3/8 और साइन x तो 2/8, तो इन दोनों का मेरे को रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे कर लेता हूँ इसको A3/A1, A3/A1 इक्वल टू A3, A3 है मेरा 3/8, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/8 और डिवाइड बाई जो A1 है, ये A1 क्या है अपना, साइन एक्स का कोफिशिएंट है ये, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2/8 है, तो यहाँ पे 2/8 लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो 2/8, तो ये 8 से 8 मर जाएगा, बचेगा कि अपने पास 3/2 बच के आएगा। तो जो A3/A1 है वो मेरा 3/2 के बराबर है, यानी इसका आंसर क्या है, सी वाला आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। समझे, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अपना। ऐसे एक एक स्टेप का ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरे जगह कम थी इसलिए एक एक कम करा है यहाँ पे, तुम अपनी कॉपी में एक एक और स्टेप लिखते जाना। समझे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन एपी। जैसे ये जो एंगल्स है अपने अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n-1 बीटा, तो ये सारे अपने एपी में है। ठीक है, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो है अल्फा और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है बीटा। ठीक है, और टोटल इसमें n टर्म्स है, जैसे n-1 बीटा तो ये है और एक ये विदाउट बीटा वाली है ना, तो टोटल अपने पास n-1 और +1 यानी n टर्म्स बनती है अपनी एपी में है। तो इसका जो अपना सम है ये कैसे निकलेगा, उसकी एक स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है, बताएंगे वो उसी से क्यों निकला है ये। जैसे जो मेथड है उसके ऊपर ही चलते हैं, हम डायरेक्ट सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जो मेथड वो शुरू करते हैं हम इसको, वो 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 साइन बीटा बाई 2 से ही डिवाइड करना है। जैसे साइन बीटा से क्यों नहीं करा वो भी आगे चल के बताऊंगा क्यों नहीं करा, अभी बीटा बाई 2 से ही क्यों करा है। ठीक है, और इनटू में मेरा ये है अपना साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस ये अपना साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, ये मेरे को दे रखा है और मेरे को प्रूव करना है ये वाला साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n-1/2 बीटा, ये इसके बराबर आना चाहिए अपना। तो वो देखते हैं कैसे आएगा। तो 2 साइन बीटा बाई 2 से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, तो ये सब के अंदर चला जाएगा। 2 साइन बीटा बाई 2 है वो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, अगर ये बीटा बाई 2 करते तो वो बताऊंगा क्यों नहीं करा वो, तो नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा, क्योंकि जो कोस वाला आएगा ना उसे वो जो टर्म्स आएंगी वो कैंसिल होती है। अगर सिंपली बीटा लिया तो वो कैंसिल नहीं होंगी, टर्म्स कैंसिल नहीं होती, पूरी इतनी बड़ी इक्वेशन रहेगी अपनी। तो एक बार देखते हैं कैसे क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बराबर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना वो 1/2 साइन बीटा बाई 2, ये एज इट इज रह जाएगा अपना, और जो ये 2 साइन बीटा बाई 2 है वो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं हम। तो ये 2 साइन अल्फा और साइन बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस ये चलता रहेगा अपना 2 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, ठीक है, और इंटू साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ये चलता रहेगा यहाँ तक। ये जो लास्ट टर्म है इसके साथ मैंने बीटा बाई 2 और 2 ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, 2 साइन बीटा बाई 2 ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ तक कोई स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना वो एज इट इज रह जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन बीटा बाई 2, 2 साइन बीटा बाई 2 और ये इंटू रहेगा मेरा। तो ये 2 साइन ए साइन बी, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 साइन ए 2 साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा अपना कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी
माइनस कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे इस वाले कंडीशन के लिए। तो कोस ए माइनस बी यानी कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो ये मेरा बनेगा कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है, और माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। ये पहले वाले टर्म के लिए हुआ अपना, जो ये वाले टर्म है इसके लिए, अब इसके लिए भी करना पड़ेगा और जो लास्ट वाली रहेगी उसके लिए भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये प्लस साइन अपना, अब सेम फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे हम, तो कोस ए माइनस बी वाला, तो कोस ए ये है माइनस बी ये हो जाएगा अपना, तो कोस ए यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा ये। तो कोस ए माइनस बी लिख दिया मैंने, ये ए है अपना, ये बी है, ये एक और ये घटेगा आधा, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा ये, ठीक है। और माइनस कोस अल्फा प्लस बीट ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए ये है बी ये है अपना, तो अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू बन जाएगा ये। तो कोस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, ठीक है, और प्लस ये चलता रहेगा अपना, प्लस जो लास्ट वाली है उसके लिए और लिखते हैं एक बार ये वाले के लिए, तो टू साइन ए साइन बी, तो कोस ये वाला और कोस ये वाला माइनस का, तो यहाँ पर रेड पेन से लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है। किसके आगे है ये जो लाल पेन से लिख रहा हूँ ये इसके आगे जो प्लस है ना इसके बाद ये आएगा अपना, तो कोस ए माइनस बी, जैसे ए है अपना ये और माइनस बी ये हो जाएगा, तो ये एन माइनस वन और माइनस का हाफ, यानी एन माइनस वन माइनस का हाफ, यानी माइनस का थ्री बाई टू, तो कोस अल्फा और प्लस एन माइनस थ्री बाई टू बीटा, ठीक है, और ब्रैकेट बंद और माइनस कोस अल्फा ए माइनस ए प्लस बी, तो ये और ये दोनों, तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का हाफ बच जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा और प्लस एन माइनस हाफ और इंटू बीटा, ये बचेगा अपने पास, ठीक है। जैसे ये ए और ये प्लस बी करेंगे एक बार, तो ए प्लस बी ये वाला करा, और एक बार करेंगे ए माइनस बी है तो ए ये पूरा, हाँ ये वाला और माइनस बी, मतलब ये हाफ करेंगे घटाएंगे इसमें से, तो ये माइनस का और हो जाएगा यहाँ पे ऐड, तो माइनस वन और माइनस हाफ यानी माइनस का थ्री बाई टू, ठीक है, और बीटा इंटू अपने पास हो जाएगा ऑलरेडी ये। एक बार प्लस करेंगे तो ये माइनस का वन है और ये प्लस का हाफ है, तो माइनस का हाफ बच जाएगा और इंटू हो जाएगा अपना ये। अब इसमें से एक पैटर्न नोटिस करना है मेरे को, जैसे ये कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू होगा, ये माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये है प्लस का कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। तो ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो जो पहली टर्म था उसकी सेकंड वाला जो नंबर है वो ये वाला, और सेकंड वाले का पहला नंबर वो कट जाएंगे, जैसे ये और ये दोनों सेम हुए अपने, ये माइनस है और ये प्लस है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ऐसे ये माइनस है अगले वाला प्लस होएगा तो वो कट जाएगा, ऐसे ही प्लस आएगा एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, तो एक जो ट्रेंड चलेगा अपना ये कट जाएगा, पहले वाला ये बचेगा शुरू में और एक लास्ट में ये बचेगा अपना, ठीक है। पहले का सेकंड वाली टर्म, दूसरे की फर्स्ट वाली टर्म, पहले की सेकंड वाली टर्म, दूसरे की फर्स्ट वाली टर्म, ऐसे ही इसकी जो टर्म है वो कटेगी अपनी ये वाली, बचेगी क्या ये वाली बच जाएगी, ठीक है। इसको भी मैं काट देता हूँ ऐसे ही, तो ये और ये जाएगा अपना, तो बचेगा क्या मेरे पास कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू और माइनस का कोस अल्फा प्लस एन माइनस वन बाई टू बीटा, ये वाला मेरे पास बच के आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम कोस की बात करें, ये कोस सीरीज होती तो ये सेम हो जाता, यहाँ पे कोस होता अपना, उस केस में ये वाला कट जाता, ये दूसरा बचता अपना, और जो लास्ट वाला था उसमें से ये वाला कट जाता, ये बच जाता अपना, समझे। कोस में यही डिफरेंस है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, टू साइन बीटा बाई टू, टू साइन बीटा बाई टू से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और यहाँ पे अपना जो कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस टू बीटा ये हो जाएगा, तो टू साइन ए या फिर टू कोस ए साइन बी बनेगा, ये टू कोस ए साइन बी, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा कोस ए माइनस बी, ये थोड़ा बहुत चेंज आएगा उसमें, और उसको चेंज करने के बाद सिर्फ ये यहाँ पे चेंज आएगा कोस का, ठीक है, वो करके देख लेना एक बार। तो इसके आगे बढ़ेंगे हम, जैसे कोस अल्फा माइनस बीटा ये बचा और ये वाला बचा,
तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और ये वाला बचा अपना। तो जो बचा है मेरे पास वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1/2 साइन बीटा बाई 2 बचा, और इनटू जो ब्रैकेट है उसमें मेरा बचा कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और माइनस का कोस अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा, ये मेरे पास बच के आएगा। ठीक है, अब इसको ये जो कोस सी माइनस कोस डी है, ये वाला फॉर्मूला इसमें फिर से अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, कोस सी माइनस कोस डी, ये सब याद होना चाहिए हमें। कोस सी माइनस कोस डी, तो ये क्या होता है अपना, इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन डी माइनस सी बाई 2, एक थोड़ा चेंज रहता है इसमें, ये डी माइनस सी है, तो और सब में क्या है सी माइनस डी रहता है, बट ये कोस सी माइनस कोस डी उसमें डी माइनस सी रहता है, करवाए हुआ है। ठीक है, तो ये वाले आइडेंटिटी फिर से यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 साइन बीटा बाई 2 बचा, और इसको मैं लिखूंगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये और ये दोनों ऐड करने मेरे को, तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो 2 अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस ये माइनस बीटा बाई 2, और ये n माइनस 1/2 बीटा, इसको ऐड करना मेरे को, तो ये माइनस हाफ ये है और माइनस हाफ ये है, तो माइनस 1 हो जाएगा ये, तो ये n माइनस 1 और इंटू बीटा, और ये होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c प्लस डी बाई 2 है, ऊपर वाला c प्लस डी करा, डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा, ये वाला हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब है साइन d माइनस सी, तो ये आ जाएगा साइन d माइनस सी, मतलब ये और माइनस ये, तो ये अल्फा अल्फा तो कट जाएंगे दोनों, तो बचेगा क्या, इसमें से ये घटाना है मेरे को, तो ये एन बीटा बचेगा, एन बीटा और डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो एन बीटा और डिवाइड बाई 2 करके देख लेते हैं एक बार। जैसे ये एन बीटा और माइनस का बीटा बाई 2, ठीक है, और ये माइनस का बीटा बाई 2, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बीटा बाई 2 एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, एन बीटा बचेगा और डिवाइड बाई ये वाला 2। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास। अब जो ये 2 है, इसको 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, ये वाला 2, ठीक है, 2 मर जाएगा, बचेगा अपने पास एट द एंड ये बचेगा मेरे पास 1 अपॉन साइन बीटा बाई 2 और इनटू साइन ये अल्फा कर देता हूँ इसको, और प्लस का n माइनस 1 बीटा बाई 2 कर देता हूँ इसको। ठीक है, और इनटू साइन n बीटा और बाई 2, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा अपना, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना, वो हो जाएगा अपना साइन n बीटा बाई 2 और डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, और इनटू मेरा हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा अपना, समझ रहे हो? अगर कोस की डेरिवेशन करनी पड़ेगी तो सेम ये साइन 2 साइन एन 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, और उसमें 2 कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो सेकंड टर्म है वो उसमें पहले वाले में बच जाएगी, लास्ट वाले में कट जाएगी, लास्ट वाले में पहली बचेगी और फर्स्ट वाले में सेकंड टर्म बचेगी, और उसके बाद सेम ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कोस। बोलो कहीं दिक्कत? एन क्या है? एन है यहाँ पे अपने नंबर ऑफ टर्म्स, बी क्या है कॉमन डिफरेंस, अल्फा क्या है फर्स्ट टर्म, ये सारे टर्म हमें पता है, और अब जो सीरीज दी रहेगी अपनी साइन की उसका हम समीशन कर सकते हैं, मतलब उसका सम निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? क्वेश्चन करते हैं कुछ इन्हीं पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 18 प्लस साइन 2 पाई बाई 18 प्लस साइन 3 पाई बाई 18 और प्लस प्लस अप टू साइन 35 पाई बाई 18, इससे हमें करना है। तो ये एक मेरे को सीरीज दिख रही है एपी वाली, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है पाई बाई 18, जो अपना एंगल है वो एपी में होना चाहिए, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है पाई बाई 18, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी पाई बाई 18 है। जैसे 2 पाई बाई 18 में से पाई बाई 18 जाएगा तो पाई बाई 18 बच जाएगा अपना, समझे? तो इसमें जो फॉर्मूला था अपना वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका,
तो जो ये इसका हमने जो देखा था वो था अपना साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 और इनटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ए बी सी डी हमें जो एन बी अल्फा ये सब पता ही है। एन कितने होंगे यहाँ पे 35 होंगे ना, जैसे फर्स्ट 1 से लेके 35 तक है, टोटल अपने पास 35 टर्म हो जाएंगे यहाँ पे। और अपना बीटा क्या है पाई बाई 18 हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको क्या आता है अपना आंसर। तो साइन एन बीटा यानी 35 बीटा, बीटा और करेंगे यहाँ पे हम, तो बीटा की वैल्यू है एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, जो अल्फा है अपना वो है पाई बाई 18, बीटा वो भी अपना पाई बाई 18 कॉमन डिफरेंस, और एन है अपना 35, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एन 35 हो गया, बीटा कितना अपना पाई बाई 18 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये पाई बाई 18 और इनटू ये डिवाइड बाई 2 भी कर दिया मैंने यहाँ पे, और डिवाइड बाई साइन पाई बाई 18 टू जा 36, ये बीटा बाई 2, बीटा कितना पाई बाई 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 36, ये भी पाई बाई 36 लिख सकते हैं इसको भी हम। ठीक है, इनटू साइन साइन अल्फा कितना अपना पाई बाई 18, तो साइन है अपना पाई बाई अल्फा अपना पाई बाई 18 प्लस एन माइनस 1 यानी 34 हो जाएगा, 35 में से एक जाएगा तो 34 बीटा बाई 2 यानी पाई बाई 36 हो जाएगा ये भी। तो इसको मैं पाई बाई 36 कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सारे 36 आ रहे हैं तो इसको भी 36 कर देता हूँ मैं काट के 18 को 36। अब ये साइन 35 पाई बटे 36 और ये साइन पाई बाई 36 और ये साइन अपना 36 बटे 36 हो जाएगा ना, जैसे इसका एलसीएम आ जाएगा 36, 18 दूनी 2 और 34 36, 36 पाई बटे 36 यानी साइन पाई हो जाएगा ये। ठीक है, साइन पाई, तो साइन पाई 0 होता है अपना, इसको मिटा के यहाँ पे साइन पाई लिख देता हूँ, पाई यानी 180 डिग्री। तो साइन 180 कितना होता है अपना 0, तो ये सबको 0 बना देगा यहाँ पे, इसको भी 0 और इसको भी 0, 0 गुणा 0 सब ये 0 बना देगा। तो जो अपना आंसर आएगा अपना वो 0 आंसर होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अपना। समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अपना फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7 और cos 8 पाई बाई 7। तो इसको हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो एंगल है ये अपने एपी में नहीं है, समझ रहे हो, 2 4 8 एपी में नहीं है, तो इसको हमें एपी में लेके आना पड़ेगा। जैसे ये इसको हम चेंज करेंगे एंगल को, इसको भी चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे। तो इसके बाद सोल्यूशन देखते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे ये cos 2 पाई है तो cos 2 पाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस 5 पाई बाई 7 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और वो भी नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि जो पाई है और माइनस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस अपना नेगेटिव रहता है, और जो पाई माइनस करते हैं तो ये जो अपना रेशियो है टी रेशियो वो चेंज नहीं होता। अगर ये 90 करते तो साइन का कोस हो जाता है, समझ रहे हो, बट यहाँ पे 180 है तो नो चेंज रहेगा, बट जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड है, सेकंड में कोस नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगाया। ठीक है, ऐसे ही प्लस करेंगे इसको, जो अपना ये वाला है cos 4 पाई बाई 7 इसको भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे cos 4 पाई मतलब यहाँ पे पाई और माइनस 3 पाई बाई 7 कर सकता हूँ इसको मैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 7, और ये भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है अपना। ठीक है, तो इसलिए ये जगह छोड़ी थी, ये यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो, और ये माइनस का इसमें भी आएगा, कोस पाई माइनस पाई बाई 7 हो जाएगा ये, करेक्शन पाई प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 7, जैसे 7 पाई और 1 पाई 8 पाई, 8 पाई बाई 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 4 7 माइनस 3 पाई यानी 4 पाई हो जाएगा बाई 7 हो जाएगा। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो पाई प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव रहता है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव को मैं यहाँ पे कॉमन ले देता हूँ सबको, तो ये माइनस का यहाँ पे कॉमन, और कोस 5 पाई बाई 7 और प्लस कोस 3 पाई बाई 7 और प्लस कोस पाई बाई 7, ये बन के आएगा मेरे पास, और ये अपने एपी में है। जैसे पाई बाई 7 है, 3 पाई बाई 7 मतलब 2 पाई बाई 7 इसका अपना कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, 5 पाई बाई 7 में से 3 पाई बाई 7 जाएगा तो 2 पाई बाई 7
अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अपना बन गया है और वो फॉर्मूला का यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, साइन एन बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू, और यहाँ पे कोस आ जाएगा क्योंकि कोस पूछा ना उसके बाद, तो कोस अल्फा और प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। ये वाला फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। समझ रहे हो क्या क्या अपने पास ए जो है अपना वो पाई बाई सेवन है, करेक्शन, जो अल्फा अपना वो पाई बाई सेवन, बीटा वो है अपना टू पाई बाई सेवन, और जो एन है वो है मेरे पास तीन। टोटल टर्म्स कितनी है, तीन है ना, वन टू और थ्री। समझे, और ये जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे लग जाएगा अपना। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। ये क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज नेगेटिव साइन थ्री बीटा बाई टू, यानी साइन एन की वैल्यू है थ्री, बीटा कितना अपना टू पाई बाई सेवन, तो टू पाई बाई सेवन और डिवाइड बाई टू भी है। ठीक है, डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू यानी टू पाई बाई सेवन, और डिवाइड बाई टू भी है ना ये, और इनटू ये टू हो जाएगा। ठीक है, टू से टू को कैंसिल ही कर देते हैं। समझ रहे, ये माइनस का निशान ऐसे लगा देता हूँ, तो कोस अल्फा, अल्फा कितना अपना पाई बाई सेवन, तो पाई बाई सेवन और प्लस एन माइनस वन यानी टू, और बीटा बाई टू, बीटा अपना टू पाई बाई सेवन और डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये बनेगा अपना, तो टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये टू को कैंसिल कर देता हूँ मैं, टू कैंसिल, टू टू कैंसिल, और टू और ये टू कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास, माइनस का साइन, और ये थ्री पाई बाई सेवन और ये पाई बाई सेवन। ठीक है, इसको यहीं पे करता हूँ थोड़ा बहुत काटा पीटी, तो ऊपर वाला बनेगा मेरा थ्री पाई बाई सेवन, थ्री पाई बाई सेवन, तो थ्री पाई बाई सेवन, और नीचे वाला पाई बाई सेवन बनेगा, क्योंकि टू से टू तो कैंसिल हो ही रहा है अपना, नीचे बनेगा अपना पाई बाई सेवन, तो ये पाई बाई सेवन, और कोस वाला कितना बनेगा, टू पाई बाई सेवन और प्लस पाई बाई सेवन यानी थ्री पाई बाई सेवन, तो कोस बन जाएगा अपना थ्री पाई बाई सेवन, तो इसको मिटा के थ्री पाई बाई सेवन कर देता हूँ यहाँ पे। बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, थ्री पाई बाई सेवन, तो थ्री पाई और बाई सेवन। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, टू साइन ए कोस भी बन जाएगा, मतलब साइन टू थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये साइन टू थीटा मतलब सिक्स पाई हो जाएगा ये। ठीक है, और टू यहाँ पे कर देता हूँ एक, ये टू यहाँ पे आ जाएगा और सिक्स पाई बन जाएगा ऊपर साइन टू थीटा, तो ये सिक्स पाई कर देता हूँ यहाँ पे मैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये क्या आ जाएगा, इसको हम फिर से लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई सेवन। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई सेवन इसको मैं लिख सकता हूँ ना सिक्स पाई को, तो यहाँ पे मैं पाई माइनस पाई बाई सेवन इसको कर देता हूँ यहाँ पे, तो पाई माइनस पाई बाई सेवन, पाई माइनस पाई बाई सेवन, तो सिक्स पाई बाई सेवन ही रहा ना ये अपना। तो इसको ये अपना 180 माइनस थीटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में अपना साइन पॉजिटिव रहता है और ये चेंज तो रहेगा नहीं, तो ये साइन पाई बाई सेवन बन जाएगा एज इट इज। ठीक है, इसको तो साइन पाई बाई सेवन लिख देता हूँ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है अपना, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन पाई बाई सेवन हो जाएगा ये अपना, साइन पाई बाई सेवन, और नीचे भी साइन पाई बाई सेवन है, और टू तो है ही डिवाइड में, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा नेगेटिव का वन बाई टू बच जाएगा ये, तो ये अपना आंसर जो आएगा माइनस का वन बाई टू, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना। बोलो समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ टू साइन टू डिग्री, फोर साइन फोर डिग्री, सिक्स साइन सिक्स डिग्री अप टू 90 टर्म्स। ठीक है, तो ये टोटल अपने पास 90 टर्म्स है और इसका अर्थमेटिक मीन बताना। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन जितने भी टर्म है उनका सबका जोड़ ऊपर और डिवाइड बाई जितने टर्म्स है वो। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका एक बार, सब समझ में आ जाएगा, इजी है। अर्थमेटिक मीन को सिंपली मैं ए एम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए एम क्या होता है अपना, सम ऑफ ऑल टर्म्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स।
ठीक है। जैसे टोटल टर्म्स कितनी अपनी 90 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय मेरे को 90 करना पड़ेगा, और सम ऑफ ऑल टर्म्स जैसे 2 sin 2 डिग्री 4 sin 4 डिग्री इन सब का मेरे को सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा यहाँ पे एक बार करके बताता हूँ। जैसे 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री, और प्लस ये चलता रहेगा कब तक, 180 टाइम्स 180 डिग्री साइन 180 डिग्री 180 और साइन 180 डिग्री। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे टोटल टर्म्स अपनी 90। ठीक है, 246 8 ये हो रहा है, मतलब ये 90 का मल्टीपल हो जाएगा 2, तो 90 2 जा 180, तो 180 साइन 180 डिग्री आएगा। जो 90 टर्म होगी वो 90वीं टर्म है अपनी 180 साइन 180 डिग्री, इन सब का सम निकालना है। बट ये देखा जाए तो ये वाली जो अपनी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 डिग्री अपना जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, तो इसको मैं जीरो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरे को ये वाली टर्म निकालनी है, सब क्या आएगी, तब जाके अपना अर्थमेटिक मीन आएगा। समझ लो, तो मेरे को जो मेन मुद्दा है मेरा वो ये निकालना है, 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री और प्लस 180 sin 180 डिग्री, ये इनका सम निकाल जाएगा, तो डिवाइड बाय 90 करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। समझे? तो इसका टर्म जो सम है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री प्लस 6 sin 6 डिग्री, और प्लस ये चलता रहेगा अपना कब तक, 178 और साइन 178 डिग्री प्लस 180 और साइन 180 डिग्री, यहाँ तक आएगा। बट जो 180 डिग्री है, जो ये 180 डिग्री है साइन 180 डिग्री, ये जीरो ना, तो इसको मैं करके यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट टर्म मेरी कौन सी बचेगी यहाँ पे, 178 साइन 178 डिग्री, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 180 माइनस 178 यानी पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब नो चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, और यहाँ पे 180 में से 178 जाएगा तो साइन 2 डिग्री। समझे? तो ऐसे यहाँ पे पेयर बन के आएंगे अपने, कौन कौन से पेयर बन जाएंगे, जैसे 2 का 178 का बनेगा, यहाँ पे पेयर लिख देता हूँ एक बार। जैसे 2 का बनेगा अपना 178 का बनेगा, 4 का बनेगा और 176 का बनेगा, 6 का और 174 का, ये सब अपने बनते जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे अगर जाएंगे हम तो ये मेरे पास बनेगा 88 का 92 का लास्ट वाला, और 90 का एज इट इज रह जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 90 के साथ दूसरा 90 नहीं है ना, सिंपल एक ही टर्म है वो 90 वाले, तो ये सबसे अलग लिखा जाएगा, और इन सब के पेयर बनेंगे अपने। जैसे 2 का 178 को मैं साइन 2 लिख सकता हूँ, इसको भी 178 को, तो ये पेयर बन के आएंगे मेरे पास। समझ रहे हो? तो टोटल कितने हो जाएंगे, 180 रहेंगे वो, जैसे 2 ये और 170 ये, तो टोटल 180 साइन 2 डिग्री बन जाएगा। एक बार यहाँ पे पेयर बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे पेयर। तो ये है 2 साइन 2 डिग्री और प्लस 178 टाइम्स साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री, एक पेयर तो ये बना मेरे पास। समझे? एक पेयर बन जाएगा ये वाला, कैसे बना, जो 178 है इसको मैं 2 डिग्री लिख सकता हूँ, जैसे ये इसको बताता हूँ एक बार कैसे, पाई माइनस थीटा रहता है ना, तो साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन थीटा, नो चेंज रहेगा। अरे चल जा, नो चेंज रहेगा, और थीटा देखना पड़ेगा कहाँ पे, जैसे 178 है ना, तो यहाँ पे इसको थीटा की जगह करके मैं 178 कर देता हूँ, 178। ठीक है, अगर यहाँ पे पाई माइनस थीटा करेंगे तो वो बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव या थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थीटा, तो ये कितना पाई 180 है और थीटा कितना है 178 है, तो इसमें से घट के आएगा ये वाला, साइन ए लिखना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये आएगा अपना 2 डिग्री, और प्लस अब जो दूसरा उसको देख लेते हैं, जैसे 4 साइन 4 डिग्री और यहाँ पे 176 है, तो ये 176 वाला 4 का एक पेयर बन जाएगा अपना। ठीक, तो 4 साइन 4 डिग्री और प्लस 176 साइन 4 डिग्री।
ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, जो 88 वाला है उसको और लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये प्लस और ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस 88 वाला आएगा और 92 वाला आएगा। ठीक है, 90 का अलग रह जाएगा अपना, जो सिंपली 90 वाला बचा हुआ है ना, ये वाला ये अलग रहेगा सबसे। तो इसको कर दे रहा हूँ एक बार ऊपर वाले को। ठीक है, 88 और 92 का बनेगा यहाँ पे एक पेयर। तो ये 88 और साइन 88 डिग्री प्लस ये रहेगा अपना 92 और साइन 88 डिग्री। ठीक है, और एक जो ये अपना 90 वाला अलग रह गया, ये वाला, इसको प्लस 90 कर देता हूँ एज इट इज, क्योंकि इसके साथ किसी का पेयर बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये 90 रह जाएगा अपना अलग से, प्लस 90। ठीक है, तो ये पेयर है मेरे, ये सब पेयर हैं। जैसे 2 और ये 178 है, तो ये दोनों कितने हो गए, 180 हो गए। यहाँ पे 4 और 176 यानी 180 हो गए। 80 और 92 यानी 180 हो गए। तो 180 को यहाँ पे कॉमन ले दूंगा मैं। ठीक है, तो 180 सब में से कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, साइन 2 डिग्री, 4 डिग्री और 88 डिग्री तक। तो साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री और प्लस ऐसे चलता रहेगा, प्लस साइन 88 डिग्री और प्लस का जो 90 है वो अपना अलग रह जाएगा। लिखा नहीं गया, थोड़ा अच्छे से लैग कर रहा है, कहीं कंप्यूटर लैग करने लग गया। तो ये साइन 6 डिग्री और प्लस ये साइन 88 डिग्री। ठीक है, और प्लस का 90, साइन 88 डिग्री और प्लस का 90 डिग्री नहीं है, सिंपली 90 है, एक वैल्यू है ये, क्योंकि हमें तो पेयर बनाने थे ना। तो साइन 90 साइन 90 रहेगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 रहेगी यहाँ पे। अगर 90 साइन 90 करना चाहो वो भी कर सकते हैं ना, 90 की वैल्यू 1 है साइन 90, तो 90 इंटू 1 यानी 90। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये 180 है, ये सब का जोड़ अब मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो 2 4 6 8 ये अब एपी में आ गए सारे, और एपी में आ गए तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं इसके लिए एक बार। तो यहाँ पे मेरा बचा है 180, ये आया अपना साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री और प्लस साइन 6 डिग्री, प्लस ये चलता रहेगा अपना साइन 88 डिग्री तक। और ठीक है, प्लस का 90 या फिर साइन 90 उसको भी लिख सकते हैं, साइन 90 ये वाली एक टर्म रहेगी अपनी अलग। ठीक है, इसमें से जो अपना अल्फा है, अल्फा बराबर है 2 हो जाएगा यहाँ पे, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा, और बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, वो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, एन अपने पास यहाँ पे 44 हो जाएगा। समझे, तो अब इसमें से हम वो जो फॉर्मूला अपना वो लगा सकते हैं, जो सम ऑफ साइन सीरीज वाला है वो। तो वो क्या कहता है अपने को, सम ऑफ साइन सीरीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, एन और बीटा सब पता है हमें, तो साइन 44 और बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा अपना 1 डिग्री। ठीक है, और डिवाइड बाई साइन 1 डिग्री। ठीक है, और ये साइन जो अल्फा है अपना वो है 2 डिग्री, और प्लस एन कितना हो जाएगा 43, एन माइनस 1 हो जाएगा 43 और इंटू 1 डिग्री। समझे, और इंटू मेरा 180 तो है ही है, तो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा अपना, नेक्स्ट है अपना 180 और ये साइन 44 डिग्री और डिवाइड बाई साइन 1 डिग्री और इंटू
साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो 2 और प्लस 43 यानी 45, तो ये साइन 45 यानी 1/√2। तो साइन 45 को हटा के यहाँ पे 1/√2 कर देता हूँ, मतलब ये डिवाइड बाई √2 कर देता हूँ और साइन 45 को यहाँ से गायब कर देता हूँ, जगह नहीं इसलिए ये स्टेप यहीं पे करा। ठीक है, अब क्या बचा, जो 45 है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 44 है उसको 45 माइनस 1 कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 45 माइनस 1 डिग्री ये भी कर सकता हूँ, तो साइन ए माइनस बी बन गया ये। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 180 डिवाइड बाई √2 साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए यानी साइन 45 कोस बी कोस 1 डिग्री और माइनस कोस 45 डिग्री और साइन बी यानी साइन 1 डिग्री। ठीक है, और डिवाइड बाई है अपना साइन 1 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, साइन 1 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये जो 45 है, साइन 45 कोस 45 दोनों 1/√2 रहते हैं, तो ये √2 से 1/√2 कट जाएगा यहाँ पे, करेक्शन, ये 1/√2 और 1/√2 बाहर आएगा कॉमन, समझे। किससे, ये वाला √2 और ये इससे निकलने वाला 1/√2 और ये 1/√2, तो 1/√2 और इंटू √2 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 से ये 180 कट जाएगा 90 पे। ठीक है, तो ये 45 को और cos 45 को काट देता हूँ मैं, cos 45 और sin 45 और यहाँ पे ये 90 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सब कटने के बाद जैसे sin 45 और cos 45 1/√2, तो ये कॉमन आएगा 1/√2, 1/√2 से इंटू होगा √2, तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 से ये कटेगा 90 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये sin 1 डिग्री cos 1 डिग्री और ये sin 1 डिग्री और sin 1 डिग्री, तो ऊपर cot 1 डिग्री और यहाँ पे अपना माइनस का 1, cot 1 डिग्री माइनस का 1 और एक 90 और था ना अपना, ये 90 और है यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 और करना पड़ेगा मेरे को, तो प्लस का 90 और प्लस का 90 ये है मेरे पास। अब समझे। अब और देखो यहाँ पे जो cos 1 है और ये sin 1 है, तो ये cot 1 बन जाएगा और माइनस 1 बनेगा, तो इस सब को मिटा के मैं cot 1 डिग्री माइनस 1 कर देता हूँ, cot 1 डिग्री माइनस का 1, सब को मिटा के cot 1 डिग्री माइनस 1। ठीक है, cot 1 डिग्री माइनस 1। ठीक है, अब क्या है, जो ये 90 है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 90 यहाँ पे और माइनस का 90 और प्लस का 90 ये। ठीक है, इस 90 को इसके साथ गुणा कर रहा हूँ, तो ये 90 यहाँ पे आएगा मेरा और माइनस का 90 हो जाएगा, ये माइनस का 90 और ये कट जाएगा। अब जो ये वाले हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो इनको मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए यहीं पे स्टेप करने पड़ रहे हैं। एक एक स्टेप देखोगे तो इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये माइनस का 90 और ये प्लस का 90 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल हो गए। अपने पास बचा क्या, 90 कोट 1 डिग्री बचा, बट हमें निकालना था अर्थमेटिक मीन, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, जितने टर्म्स हैं, तो टोटल 90 टर्म्स थी, तो इसको 90 से डिवाइड करूंगा तो कोट 1 डिग्री बचेगा अपना, तो जो आंसर आएगा अपना वो कोट 1 डिग्री आएगा। ठीक है, कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पिछले स्लाइड में जाके देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट है अपना प्रूव करना हमें जो प्रोडक्ट है कोसाइन का, वो साइन 2 की पावर n थीटा और डिवाइड बाय 2 की पावर n साइन थीटा होता है, वो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, कोस का प्रोडक्ट, इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। जैसे जो दे रखा है, ये कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 की पावर 2 थीटा इंटू कोस 2 की पावर 3 थीटा और ये चलता रहेगा अपना cos 2 की पावर n-1 थीटा तक। ठीक है, ये हमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड मेरे को यहाँ प्रूव करनी है साइन 2 की पावर n थीटा
और ये 2 की पावर अगर यहाँ पे ले आऊँ मैं और साइन थीटा बन जाए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, 2 साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई और 2 साइन थीटा से इसको डिवाइड, 2 साइन थीटा और डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा से डिवाइड, तो ये इनटू में है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा अपना। ठीक है, साइन 2 थीटा। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना वो होगा 1/2 साइन थीटा और ये बनेगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और इनटू ये रह जाएगा कोस 2 थीटा और इनटू कोस 4 थीटा, या 2 की पावर 2 थीटा कर देता हूँ इसको, इनटू कोस 8 थीटा, या 2 की पावर 3 कर देता हूँ इसको थीटा, और ये इनटू चलता रहेगा अपना कोस 2 की पावर n-1 थीटा तक। ठीक है, ये वाला, ये जैसे 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी साइन 2 थीटा ये आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये अपना कोस साइन 4 थीटा बन जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो अपना ऊपर क्या बन जाएगा, ये बनेगा अपना साइन 4 थीटा, तो दिस इम्प्लाइज 1/2 की पावर 2 हो जाएगा ये, और साइन थीटा, और ये इंटू कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये साइन 4 हो जाएगा, साइन 4 थीटा और इंटू कोस 4 थीटा रहेगा ये, यानी 2 की पावर 2 कर देता हूँ इसको थीटा और इंटू कोस 2 की पावर 3 थीटा और इंटू ये चलता रहेगा अपना कोस 2 की पावर n-1 थीटा तक।